राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को साल के सबसे बड़े त्योहार अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं ना, आप कहोगे दीदी ये साल का सबसे बड़ा त्योहार कैसा है? क्योंकि इस दिन पूरे साल भर में केवल एक दिन मेरे बाके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। परमपिता परमात्मा, हमारे आराध्य, हमारे इष्ट, जिनके नेत्रों में इतनी पावर है, जिनके नेत्रों में इतनी असीम शक्ति है, उनके चरणों के दर्शन करने मात्र से आपके जन्मों जन्मांतर के पाप जो होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। वो केवल साल में एक बार होते हैं और वो तिथि होती है अक्षय तृतीया। आप में से किसके लोगों ने साक्षात बाके बिहारी जी के चरणों के दर्शन करे हैं? कमेंट्स में मुझे जरूर और जरूर बताइएगा। बड़ी सारी वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगी कि अक्षय तृतीया पर ये करो, ये करो, ये खरीदो, वो करो, वो करो। अक्षय तृतीया पर क्या नहीं करना चाहिए, आज की वीडियो उसी पे आधारित है। आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार गरुड़ पुराण के अनुसार इन दोनों पुराणों में अक्षय तृतीया पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी, बहुत शॉर्ट में बनाऊंगी और साथ ही के साथ इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अक्षय तृतीया पर आपको क्या चीजें नहीं खरीदनी है। क्योंकि खरीदने के पीछे तो बहुत सारी वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगी, इनफैक्ट मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगी, लेकिन क्या नहीं खरीदना वो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाला है। तो वीडियो आपको एंड तक जरूर देखनी है क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। नंबर 1 और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, पूरे साल में 3.5 मुहूर्त ऐसे होते हैं जो कि अनसूजे मुहूर्त होते हैं, जिसमें किसी भी कार्य की कोई मनाही नहीं होती। उसमें से एक अक्षय तृतीया भी होता है। लेकिन ध्यान रखिए, अक्षय तृतीया पर भूल कर भी आपको जनेयू संस्कार नहीं कराना होता। अगर आप अपने बच्चों को जनेयू पहनाना चाह रहे हैं और आप सोच रहे हो कि अक्षय तृतीया बहुत अच्छी तिथि है, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में साफ साफ मनाही करी गई है कि अक्षय तृतीया पर 2 कार्य, सारे शुभ कार्य कर सकते हो आप, लेकिन 2 कार्य ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसमें से एक जनेयू संस्कार भी होता है, वो कार्य आपको नहीं करना है। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य, अक्षय तृतीया पर आपको गृह प्रवेश नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन गृह प्रवेश की अक्षय तृतीया पर मनाही होती है। इनफैक्ट ये मैंने ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी बात पढ़ी थी और साथ ही के साथ मैं भी कुछ दिनों पहले पंडित जी के पास गई थी कोई मुहूर्त निकलवाने गृह प्रवेश के लिए, तो उन्होंने भी मुझे ये साफ साफ मना कर दिया था कि नहीं, अक्षय तृतीया पर गृह प्रवेश की शास्त्रों में मनाही है। आप अपनी राशि के अनुसार कोई और मुहूर्त निकालिए, लेकिन अक्षय तृतीया पर भूल कर भी आपको गृह प्रवेश नहीं करना होता। हाँ, आप अपना पंचांग निकालिए, आपकी राशि के अनुसार अगर नक्षत्र ऐसे हो रहे हैं तो आप गृह प्रवेश अक्षय तृतीया पे कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अपना पंचांग देखकर अपना नाम देख के पंचांग नहीं निकाला और आप कह रहे हो कि आज तो अनुसूजम हो जाए, आज कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना होता। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट बात, गरुड़ पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया पर किसी भी प्रकार की काम वासना कीड़ा को अंजाम नहीं देना होता। कहते हैं अक्षय तृतीया पर आप जो भी करते हो उसका 10-12 गुना मिलकर आपको मिलता है। अगर आपने अक्षय तृतीया पर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करा तो आपको बहुत बड़ी हानि मिलने वाली है इन फ्यूचर। मतलब आपका दिमाग कामुकता की तरफ चला जाएगा, और आपका दिमाग अगर कामुकता की तरफ चला जाएगा तो आप ना तो भौतिक सुखों का आनंद ले पाओगे और ना ही आध्यात्मिक सुखों का आनंद ले पाओगे। आध्यात्मिक सुखों का आनंद लेने के लिए कामुकता पर संयम बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इनफैक्ट ब्रह्मचर्य का पालन ही नहीं करना, अपितु उसके बारे में विचार भी नहीं लेके आना है, उसके बारे में सोचना भी नहीं है, क्योंकि अक्षय तृतीया पर जो भी सोचते हैं उसका 10 गुना होकर मिलता है। इसलिए बोला जाता है ना कि अक्षय तृतीया पर किसी की निंदा चुगली मत करो, पूरे साल भर करते रह जाओगे और इसका 10 गुना आपको होके मिलने वाला है। इसलिए अक्षय तृतीया पर भूल कर भी इसके बारे में आपको सोचना भी नहीं है। तीसरी और चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अक्षय तृतीया पर काले और नीले कपड़े आपको भूल कर भी नहीं पहनने होते। एक बात ध्यान रखिए, वैसे तो सभी रंग समान होते हैं, लेकिन काले और नीले रंग जो होते हैं वो आपको अक्षय तृतीया पर धारण नहीं करना होता, क्योंकि इनको शुभ रंग की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। हाँ, डार्क नीला कलर राधा रानी का पसंदीदा रंग था, लेकिन पूजा के समय आपको नीला रंग और काला रंग भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। और अक्षय तृतीया पर महिलाओं को लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और पुरुषों को पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। लाल रंग के महिलाओं को इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना वंदना होती है, और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना वंदना बिना विष्णु भगवान के अधूरी होती है। देखिए, माता लक्ष्मी की जब भी पूजा अर्चना वंदना होगी ना, किसी ना किसी के साथ होती है। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना वंदना होगी तो फिर वो घर में फलती नहीं है और होती ही नहीं। जैसे कि
दिवाली पे गणेश जी के साथ होती है। अक्षय तृतीया वाले दिन उनकी जो पूजा अर्चना वंदना होती है वो विष्णु भगवान के साथ होती है, तभी वो संपूर्णता होती है। लोगों के घर में पैसा आ जाता है लेकिन सुख समृद्धि नहीं होती। तो माता लक्ष्मी अगर आई है और विष्णु भगवान के साथ आई है तो सुख समृद्धि और लक्ष्मी दोनों जने आपके घर पे आ जाएंगे, अर्थात पैसा भी आ जाएगा, सुख समृद्धि भी आ जाएगी। नहीं तो पैसा आते ही इंसान की जो बुद्धि होती है ना वो घूम जाती है, इसलिए ये चीज आपको नहीं करनी होती। अक्षय तृतीया पर किसी भी प्रकार से लोहे का सामान नहीं खरीदा जाता, इस बात का आपको ध्यान रखना हो। लोहे का सामान नहीं करना जाता। अगर आप लोहे का सामान अक्षय तृतीया पर खरीदते हैं तो आपका राहु जो होता है वो एक्टिव हो जाता है और वो पूरे साल भर सुखद परिणाम आपको नहीं देता है। अक्षय तृतीया पर स्टील का सामान भी नहीं खरीदा जाता, क्योंकि अक्षय तृतीया पर लोहे में मतलब स्टील में भी कुछ % लोहा मिलाकर ही स्टील बनती है, इसलिए अक्षय तृतीया पर लोहे का सामान, स्टील का सामान और साथ ही के साथ नॉन स्टिक जो सामान होते हैं जैसे कि नॉन स्टिक कढ़ाई हो गई इत्यादि नहीं खरीदनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। अक्षय तृतीया पर भूल कर भी आपको कोई प्लास्टिक का सामान नहीं खरीदना होता, क्योंकि अक्षय तृतीया पर हमें ऐसा सामान खरीदना चाहिए ये जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा लंबी होती है। प्लास्टिक का सामान जल्दी से टूट फूट जाता है और वो कोई सुखद फल आपको नहीं देता, सुखद परिणाम आपको नहीं देता, इसलिए भूल कर भी अक्षय तृतीया पर और आपको बिल्कुल भी प्लास्टिक का सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। अक्षय तृतीया पर लकड़ी का सामान भी आपको नहीं खरीदना चाहिए, कोई डेकोरेशन की लकड़ी का आइटम हो गया, ये सब चीजें अक्षय तृतीया पर आपको बिल्कुल भी खरीदने की मनाही होती है। अक्षय तृतीया पर कांच नहीं खरीदना चाहिए। कोई डेकोरेशन का आइटम खरीद रहे हो उसमें कांच आ रहा है, नहीं खरीदना चाहिए। कोई गोल्ड का आइटम खरीद रहे हो तो उसमें स्टोन वर्क आ रहा है, नहीं कर, प्रॉपर गोल्ड खरीदो, सिक्का खरीदो या कुछ, लेकिन गोल्ड का ऐसा आइटम जिसमें स्टोन वर्क आ रहा है वो नहीं खरीदना। हाँ, जिसमें डायमंड वर्क आ रहा है वो आप परचेस कर सकते हो, लेकिन जिसमें स्टोन वर्क आ रहा होता है वो सामान आपको भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। अक्षय तृतीया पर आपको ज्वेलरी अगर आप खरीद रहे हो, मेकअप का सामान इत्यादि खरीदो तो उसमें काजल इत्यादि नहीं खरीदा जाता है। अक्षय तृतीया पर कांच का कोई भी आइटम नहीं खरीदा जाता है, कांच की क्रोकरी वगैरह हो गई, ये सब चीजें नहीं खरीदी जाती है। अक्षय तृतीया पर भूल कर भी आपको चीनी मिट्टी का कोई भी सामान नहीं खरीदना। शॉपिंग करने गए, कफ पसंद आ गए, उठा के लेके आ गए, नहीं, अक्षय तृतीया पर नहीं खरीदना होता, इस बात का ध्यान दिए। अक्षय तृतीया पर आपको बेल्ट का सेवन नहीं करना, जैसे कि किसी ने बेल्ट बांध ली या फिर चमड़े का पर्स ले लिया, नहीं। अक्षय तृतीया पर भूल कर भी चमड़े का कोई भी सामान उपयोग में भी नहीं लेके आना है। ऑफिस जाते वक्त अगर आप चमड़े का बेल्ट पर्स लेके जा रहे हो, ऑफिस जाते वक्त चमड़े की बेल्ट लेके जा रहे हो, तो अक्षय तृतीया पर भूल कर चमड़े का कोई भी सामान आपको ना तो खुद भी उपयोग में लेके आना है और ना ही खरीदना है, जैसे कि जूते चप्पल हो गया, वो खरीदना भी नहीं है। अक्षय तृतीया पर किसी भी प्रकार के जूते चप्पल बेल्ट इत्यादि नहीं खरीदनी होती है, इस बात का ध्यान रखिए। कोई भी प्रतिमा, भगवान की कोई भी प्रतिमा आप अक्षय तृतीया पर अवश्य खरीद सकते हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अक्षय तृतीया पर ये केवल भ्रम फैला दिया है कि अक्षय तृतीया पर ये खरीदो वो खरीदो। बेसिकली अक्षय तृतीया पर अगर आप जितना ज्यादा जप करते हो, जितना ज्यादा तप करते हो, तो वो आपका उस लोक पे सिद्ध हो जाता है। तो अक्षय तृतीया पर जब तप का विशेष महत्व है। हाँ, गोल्ड सिल्वर चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, माता लक्ष्मी का उसमें आगमन माना जाता है, लेकिन मैंने आपसे बोला ना अक्षय तृतीया पर जितना ज्यादा, बात याद रखिए, अक्षय तृतीया पर लहसुन प्याज का ना तो सेवन करना है, ना घर वालों को करना है, देना है। और उस दिन शॉपिंग करने जाओ तो लहसुन प्याज खरीदना भी नहीं है। अगर आपके हस्बैंड दारू इत्यादि पीते हैं तो उनको समझाइए कि अक्षय तृतीया पर भूल कर भी दारू ना पिए, क्योंकि ये तिथि बहुत बड़ी होती है। इस दिन भगवान के 24 अवतारों में से 3 अवतार का जन्म इस दिन हुआ है, तो इस दिन भूल कर भी दारू का सेवन नहीं करना, मसूर की दाल का सेवन नहीं करना, बैगन का सेवन नहीं करना, गाजर का सेवन नहीं करना है। जप करने का दिन होता है, ये तप करने का दिन होता है। इस दिन तुलसी माला धारण कर सकते हैं, फूल पत्ती इस दिन तोड़ने नहीं चाहिए बेसिकली, ठीक है ना। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे।